फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक डाटा पेश कर रहा हूं जो आप देख करके यह समझ पाइएगा कि किस में कितना आवेदन हुआ है। क्योंकि यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 स्टेट में, पेपर 1 और पेपर 2 टीईटी या सीटेट के अंदर है। तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर यदि पेपर 1 और 2 है तो 1 to 5 के लिए पेपर 1 है, 6 to 8 के लिए क्या है, पेपर 2 है। यहाँ पर स्टेट पेपर 2 11, 12 के लिए है और यहाँ पर पेपर 1 ये 9 से 10 के लिए है। अब एक डाटा से आप ये एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस में कितना आवेदन हुआ होगा। ये बार बार कमेंट आ रहा था कि बताया जाए किस कैटेगरी में कितना आवेदन हुआ है और अब तक कुल कितना आवेदन हुआ है। अंतिम यानी लेट फी को लेकर के यदि आवेदन देखा जाए तो 7 लाख प्लस आवेदन हो चुका है दोस्तों। कितना? 7 लाख प्लस आवेदन हो चुका है, यानी कि सभी पेपर में। और मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, पेपर 1, पेपर 2 स्टेट में कितने एप्लीकेंट हैं और सीटेट और टेट के तहत पेपर 1, पेपर 2 में कितने एप्लीकेंट हैं। तो यहाँ पर आसानी से आप इसको क्लासिफाई कर पाइएगा, वर्गीकरण कर पाइएगा कि आखिर किस में कितने लोग अप्लाई कर चुके हैं। ये स्टेट पेपर 1 से हम लोग चलते हैं। ये 2023 में जो पास हुआ था, ये स्टेट पेपर 2 में 2023 में कितने लोग पास हुए हैं। पेपर 1 में देखिएगा सारे सब्जेक्ट्स मिला करके 1,98,783 लोग पास हुए हैं पेपर 1 में। आपको पता होगा कि 2011 में भी पेपर 1 हुआ था और 2019 में भी हुआ था, उसके भी कुछ कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन लोगों को यदि मिला दिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा कि 2 लाख यहाँ पर आवेदन हो जाएगा। और यानी कि स्टेट पेपर 1 में आवेदन यदि हुआ होगा और इसमें 1,98,783 पास किया, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग अप्लाई इस बार भी करेंगे। बहुत सारे लोगों का हो भी गया होगा, इस बार बीपीएससी टीआरई 1 में हो गया है, तो वो लोग नहीं घट जाएंगे। मिला जुला करके 2 लाख भी आप नहीं कर सकते, मिला जुला करके कितना अप्लाई हुआ होगा इस बार यदि अप्लाई होगा तो पेपर 1 में तो वो 1,98,783 है। तो आप मान के चलिए कि मिला जुला करके कितना होगा, 1,90,000 से ज़्यादा आवेदन नहीं होगा पेपर 1 में। ये मैं आंकड़ा दिखा रहा हूँ आपको। यदि इसका पीडीएफ लेना है, खास करके कितने लोग स्टेट इस बार पास किए हैं, कितने लोग अपियर हुए थे, तो ये आप हमारे रेडियंट कंपटीशन क्लासेस जो है ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जाके आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ये तो हो गया, यानी कि लगभग 1,98,783। तो ये निश्चित रूप से बहुत सारे लोग पहले का होगा, तो मिला जुला करके 2 लाख होगा। लेकिन 2 लाख में जरूरी नहीं कि जितने लोग पास किए सारे लोग भरेंगे ही। और बहुत लोगों का जो है पिछले बार का 2019 वाले का सिलेक्शन हो गया, तो वो फिर हाई स्कूल में क्यों अप्लाई करेगा, तो वो नहीं भी कर सकता है। यदि उसको सूटेबल जगह नहीं मिला तो वो अप्लाई कर सकता है दोस्तों। चलिए पेपर 2 की बात कर ले तो 11-12 के लिए ये 2023 में जो स्टेट हुआ है 1,01,943 अभ्यर्थी पास किए हैं। हो सकता है 19 और 11 वाला कुछ बचा हुआ हो, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख मुश्किल से 2,000-3,000 हो जाएगा। तो मिला जुला करके आप अप्रोक्सीमेटली देख लीजिएगा तो 3 लाख के आसपास या 3 लाख से लेकर 3,10,000 के बीच अप्लाई किया होगा। तो किसमें, यानी पेपर 1 और पेपर 2 में, हाई स्कूल और +2 में। यानी कि देखिए 7 लाख का डाटा है, जिसमें कि 3 लाख का डाटा किसमें आ रहा है, 9, 10 और 11, 12 के लिए आ रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का कमेंट यही आ रहा था कि 6 to 8 में कितना अप्लाई हुआ होगा और टीईटी में कितना अप्लाई हुआ होगा। तो आपको पता होगा कि सीटेट हर साल आयोजित की जाती है, और हर साल नहीं बल्कि साल में 2 बार आयोजित की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि टीईटी अब नहीं होता है, भले टीईटी पुराने 2011 वाले हैं तो हैं, और बाकी जो है पेपर सीटेट होता है, इसमें पेपर 1, पेपर 2, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग पास करते हैं 6-6 महीना पर जो होता है। आप मिला के कह सकते हैं कि 3 लाख यदि यहाँ अप्लाई हुआ तो स्वाभाविक है कि इसमें कितना अप्लाई हुआ होगा। एक डाटा एकदम क्लियर डाटा है, अब इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो
निश्चित रूप से 4 लाख डाटा जो है 4 लाख जो है अभ्यर्थी 6 to 8 और 1 to 5 में अप्लाई किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। यानी कि इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 4 लाख के करीब एप्लीकेंट किस में होगा, 1 to 5 में और 6 to 8 में, जबकि 3 लाख के आसपास जो है 9 to 10 और 11 to 12 में होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप खुद भी आंकड़ा को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है 7 लाख प्लस अप्लाई हुआ है, तो 3 लाख किसमें 9, 10, 11, 12 में और 4 लाख किसमें हुआ है 1 to 5 और 6 to 8। अगर कंपटीशन लेवल को देखा जाए तो आप जान लीजिए कि प्राइमरी और मिडिल में, हालांकि प्राइमरी में अभी अप्लाई चल ही रहा है, तो उसमें जो है उसमें और भी ज़्यादा माने ये हो सकता है। माने प्राइमरी में 25 तक की था, तो उसमें भी अप्लाई हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी में लगातार अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। तो आप मिला के कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन 6 to 8 में और 1 to 5 में ही रहने वाला है। और तीसरा जो कंपटीशन होगा वो होगा आपका हाई स्कूल में, +2 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है दोस्तों। ये आप देख लीजिएगा कि आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा कंपटीशन 1 to 5, उसके बाद 6 to 8, उसके बाद 9, 10, उसके बाद 11, 12 में है। आप 11, 12 में कुछ ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बिल्कुल कंपटीशन ही नहीं है, वहाँ पर सीटों की संख्या ही ज़्यादा है ना, और एप्लीकेंट ही कम है। तो वहाँ पर कटअप आप छू लीजिएगा तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और जहाँ तक कटअप की बात है, जिसमें ज़्यादा एप्लीकेंट है आपको कटअप थोड़ा सा हाई ले जाना होगा। अगर आप कटअप कम है, ये सीट ज़्यादा है और एप्लीकेंट भी मतलब उसके बनिस्बत थोड़ा सा कम है, तो वहाँ पर हल्का फुल्का कंपटीशन हो सकता है। यानी कि यहाँ इस बार भी ये प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी में अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाती है तो 75% सीटें भरना होगा, ये इस बार भी है। तो कुछ सब्जेक्ट में आपको मैं बता दूं कि मिनिमम कट ऑफ को भी यदि आप छू लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 वाला ये बिल्कुल नहीं भूलिए कि आपका कंपटीशन टफ होने वाला है। यानी 120 में ही आकलन होगा, 30 तो हिंदी है, 120 में आप जान लीजिए 12×6=72, यानी कि आप जब तक 60% नहीं लाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, खास करके 1 to 5 और 6 to 8 में, तो आप सुरक्षित जोन में नहीं कहे जाएंगे। ये मेरा मानना है, मेरा अपना विचार है। जब तक आप 72+ नहीं लाइएगा तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस खास करके जनरल कैटेगरी वाले को बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये पक्का कह दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार बहुत ज़्यादा सीट होने के बावजूद भी 72-74 सिलेक्शन हुआ था। इस बार आप जान लीजिए, यदि आप अपने आप को सुरक्षित जोन में कहना चाहते हैं तो आपको 80+ लेके जाना होगा। अगर इससे कम लाते हैं तो सिलेक्शन का कोई भी उम्मीद नहीं होगा। हाँ, बशर्ते जो भी कैटेगरी में है बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। यानी कि आप लोग यदि 72 नंबर ले आते हैं तो आप सेफ जोन में कहे जाएंगे, जबकि जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं यदि आप 72 लाते हैं तो आप सेफ जोन में नहीं कहे जाएंगे। ये तय है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन 1 to 5 और 6 to 8 में है, और 9 to 10 में तो आप जानते हैं बहुत ही कम सीट है। तो वहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हाई लेवल का कंपटीशन होने वाला है। तो वहाँ पर अभी आप जान लीजिए कि आप वहाँ 80+ हैं तो ही आप सेफ जोन में अपने आप को कह सकते हैं। 11-12 में कुछ सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, कुछ सब्जेक्ट में आपको राहत मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो का ये एनालिसिस था। यदि आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगे, लाइक कीजिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके दोस्तों। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।